अगले दिन दोपहर को वह लड़का फिर बुढ़े से मिला। वह अपने साथ 6 भेड़े भी लाया था। तुम खजाने को पा सको, इसके लिए तुम्हें कुछ चिन्हों का अनुकरण करना होगा। यह लो। बूढ़े ने अपने कवच के बीच में से एक सफ़ेद और एक काला नागिना निकालकर उसे देते हुए कहा, इन्हें बुरीम और थुमीम कहते हैं। लड़के ने वे दोनों नागिने अपने थैली में रख लिए और तय किया कि इसी पल से वह अपना निर्णय अपने आप करेगा। अफ्रीका भी कैसा अजीब देश है। उसका जी घबराने लगा और वह अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगा। दुकान का मालिक उस लड़के के पास आया तो लड़के ने उसे पेय की फरमाइश की जो बगल की मेज वाले पी रहे थे। भेड़ों की बिक्री से उसके पास काफ़ी पैसा आ गया था। वह जानता था कि पैसे में बड़ा जादू होता है। पैसे हो तो आदमी कभी अकेला नहीं रहता। थोड़े ही दिनों में वह पिरामिडों में होगा। रत्न जटित स्वर्ण कवच वाला वह वृद्ध बादशाह अपने हिस्से की केवल 6 भेड़ों के लिए झूठ नहीं बोलेगा। तुम कौन हो? स्पेनी भाषा में किसी ने उससे पूछा। अरे, आप स्पेनी भाषा कैसे बोल लेते हैं? यहाँ हर कोई स्पेनी भाषा ही बोलता है। स्पेन यहाँ से 2 घंटों की दूरी पर है। बैठो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ मंगवाता हूँ। लड़के ने कहा, मैं भी थोड़ी शराब लेना चाहूँगा। इस देश में कोई शराब नहीं मिलती। यहाँ के धर्म में शराब पीना हराम है। लड़के ने शराब की बात छोड़कर उस नवयुवक से अपनी पिरामिड जाने की बात कही। मैं चाहूँगा कि तुम मुझे पिरामिड तक ले चलो। अगर तुम मेरे गाइड बनना चाहो तो मैं उसके लिए भरपूर मेहनताना भी दूंगा। तुम्हें पूरा सहारा रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नवयुवक ने लड़के से कहा, और इसके लिए काफ़ी पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितना पैसा है तुम्हारे पास? उसने अपनी थैली से पैसे निकाल कर नवयुवक को दिखाए। पास खड़े दुकान के मालिक ने भी उन्हें देखा। मालिक और नवयुवक ने आपस में अरबी भाषा में कुछ बात की, जिससे दुकान के मालिक और उस नौजवान के बीच तू मैं भी हो गई। चलो यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं। दुकान का मालिक नहीं चाहता कि हम यहाँ बैठें। वह बिल चुकाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि मालिक ने उसे रोक दिया और नाराज़गी भरे स्वरों में कुछ तेज तेज बोलने लगा। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे कर दिया और लड़के को अपने साथ दुकान से बाहर खींच ले गया। उसकी निगाह तुम्हारे पैसों पर थी। यह एक बंदरगाह है और हर बंदरगाह में तरह तरह के ठग होते हैं। हम कल तक पिरामिडों में होंगे, नवयुवक ने कहा और लड़के से पैसे ले लिए। अब मुझे 2 ऊँट खरीदने होंगे। उसके मन में आया कि वह अपना पैसा उस नवयुवक से वापस मांग ले। नहीं, शायद ऐसा करना गैर दोस्ताना हरकत होगी। मैं उस पर निगाह रखूंगा। एकाएक उस सारी धपल चौथ के बीच उसे एक ऐसी खूबसूरत तलवार दिखाई दी जैसी इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। तब उसे ध्यान आया कि तलवार देखने के चक्कर में उसकी नज़रें कुछ समय के लिए नवयुवक से परे हट गई थी। उसका दिल धक से रह गया। वह नज़रें घुमाकर उस तरफ देखना नहीं चाहता था। उसके चारों तरफ बाजार था, लोगों की भीड़ थी, शोर शराबा था और तरह तरह के अजीबो गरीब खाने की खुशबू थी, मगर उसका नया साथी कहीं नहीं था। लड़के ने डूबते हुए सूरज को तब तक देखता रहा जब तक कि वह चौक की सफ़ेद मकानों के पीछे नहीं छुप गया। उसने सोचा, आज सुबह जब सूरज उगा था तो जैसे वह किसी दूसरे महाद्वीप में था। तब तक वह एक गडरिया था जिसके पास अपनी 60 भेड़ें थी। उसे एक लड़की से मिलने की बेसब्री से इंतजार था। सुबह उससे सब कुछ मालूम था जो उसके साथ घटित होने वाला था, मगर अब जबकि सूरज डूब रहा था, एक अजनबी जगह में एक अनजान व्यक्ति, जहाँ की भाषा भी वह नहीं जानता, न ही उसके पास कुछ बचा था। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह वापस जाकर एक बार फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। सब कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच घटित हो गया। उसे अपने आप पे तरस आया, साथ ही पछतावा भी हुआ कि एक ही झटके में जिंदगी का सब कुछ इस कदर बदल गया। उसे अपने आप पे शर्म आई। उसका मन हुआ कि रो ले। वह अपने घर से बहुत दूर था, इसलिए वह अपनी रुलाई रोक न सका। वह फफक कर रो पड़ा। क्या ईश्वर का यही इंसाफ है? क्या अपने सपनों में विश्वास करने वाले व्यक्तियों को
वह यही सिला देता है।